तो आज हमारे बीच बड़े सौभाग्य की बात है कि 6 साल बाद सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से और जमीनी स्तर पे कार्य करते हुए स्वदेशी चिकित्सा की जागरूकता के क्षेत्र में आज चौपाल में पहली बार जो आए हैं अजय चतुर्वेदी जी, उन्हीं से चौपाल की शुरुआत करते हैं। 6 साल बाद गोविंद भाई के संपर्क में पुनः आए, कैसे आए, किस तरीके से आए, उनसे ही जानते हैं शुरुआत कैसे हुई और आज पुनः कैसे, और आज इस चौपाल के हिस्से में कैसे आए, चौपाल के हिस्सेदार भी बने हैं। तो इसके प्रति उन्हीं का अनुभव जानते हैं। अजय भैया, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो वीडियो ऑन कर सकते हैं। और आप अपना परिचय देते हुए स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़ने का अनुभव और आज 6 साल बाद पुनः दोबारा किस प्रकार आना हुआ। जी गोविंद भैया, वंदे मातरम सभी लोग को। मैं अजय चतुर्वेदी दिल्ली मेट्रो में कार्यरत हूँ। 2020 में मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ था लेग में, मतलब बाएं पैर में मैं चलना भी बहुत मुश्किल हो जा रहा था। एंकल जो होता ना पैर में, जो सबसे नीचे एंकल, वहाँ पे तो मैं डॉक्टर के पास गया, एक्सरे में कुछ नहीं निकला, फिर एमआरआई में पता चला कि हड्डी वहाँ की गल रही है और डॉक्टर ने बोला था कि 4.5-5 लाख का खर्चा आएगा और ऑपरेट करना पड़ेगा। तो मैं तो परेशान कि अब तो फिर डॉक्टर ने मैंने पूछा कि कितना % सक्सेस है इसका। उन्होंने बोला 95% तो सही हो जाते हैं। अब क्या 5% अगर केस मेरा ही हुआ तब तो फिर तो गया मैं। तो उन्होंने कहा हो सकता है 5% की ना भी ठीक हो, बट 95% सक्सेस रेट। फिर मेरे ही साथ में डीएमआरसी में एक विनोद जी हैं मेरे मित्र, उन्होंने बोला गोविंद भाई से परिचय करवाया। फिर मैंने अपनी बातें रखी। गोविंद भाई ने बोला कि ठीक है, आपके पास 3 महीने हो तो बताइए 3 महीने आप दे सकते हैं कि नहीं। मतलब मुझे वो बहुत अच्छी तरह याद है वो वाकया। मैंने कहा सर 3 महीने नहीं, 6 महीने, मतलब मैं ठीक हो जाऊं बस बिना ऑपरेशन के। तो 7 टाइप के होम्योपैथिक 30-30 ml के उन्होंने, दवा का नाम एग्जैक्टली नहीं पता चल पा रहा है, मुझे याद नहीं है, बट वो मिला करके पीना था और घरेलू मतलब काढ़ा बना के 3 महीने तक मैं किया। मैं जस्ट इतना अच्छा रिजल्ट था इसका कि दर्द 100% गायब तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आज चलने लायक हूँ बिना किसी ऑपरेशन और इस तरह के। हाँ, जब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मैं चल लेता हूँ तो लगता है कि हाँ उसमें थोड़ा पेन है, बट ऐसा नहीं है। नॉर्मल जिंदगी तो मैं अपनी गुजार ही रहा हूँ बिना चीरफाड़ और अंग्रेजी दवा के। फिर उसी के कुछ दिन बाद मेरे बेटे के पीछे मीन्स कमर में बाल तोड़ हो गया था, तो वो 1 सेंटीमीटर के करीब अंदर छेद हो गया था, मतलब पस टाइप का। तो वो फिर गोविंद भैया से मैंने संपर्क किया, उन्होंने दवा दिया, होम्योपैथिक का ही था, और उससे वो 15 दिन में मतलब घाव एकदम भर गया, 1 सेंटीमीटर मतलब जीरो हो गया, मतलब एकदम लेवल में हो गया। तो वो भी रिजल्ट जो मैं देखा अपने सामने, मतलब बयां नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि बिना किसी चीर फाड़ के और इस तरह घरेलू उपचार और होम्योपैथिक के माध्यम से गोविंद भाई जी ने मतलब कल्याण किया एक तरह से, मैं तो यही बोलूँगा। और तब से मैं मतलब हूँ साथ में, इनका वीडियो देखता रहता हूँ। बट फिर कुछ प्रॉब्लम हुई तो आज मैं व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क में आया। फिर इन्होंने बोला कि ठीक है इसमें जुड़िए और फिर बातें अपनी आगे करते हैं। तो वही आप लोगों के सामने मैं आज अपनी बातें रख रहा हूँ। और बहुत ही मतलब मैं तो कृतज्ञ हूँ एक तरह से कि गोविंद भाई जैसे मतलब इतना समाज सेवा और इस तरह का घरेलू उपचार के माध्यम से और लोगों का कल्याण हो रहा है। जी गोविंद भाई जी। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। स्वस्थ समृद्ध परिवार के चौपाल के हिस्सेदार बनने के लिए और स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों को आज अगर स्वस्थ समृद्ध परिवार खड़ा है स्वदेशी चिकित्सा और सरल शून्य कम खर्चे वाली चिकित्सा पद्धतियों के प्रचार प्रसार में, तो कहीं ना कहीं आप सभी के सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव और विश्वास का परिणाम है। नहीं तो आज के समय में जहाँ पे चिकित्सा पद्धति इतने अलग अलग महा, तो विनोद भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि विनोद भाई के सानिध्य में आपसे बातचीत हुई और आपने अपने समस्या रखी, मेरे एक भाई के रूप में जो भी मुझे जानकारी थी उससे मदद करने का प्रयास किया और परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा हुई
कि आप अपनी समस्याओं से निदान पाए, मतलब कष्टों से निदान पाए। समस्याएं तो जीवन में चलती रहती है, जी का एक अभिन्न हिस्सा है। जो इस जीवन में पैदा हुआ है तो उसे समस्याएं, शारीरिक कष्ट बना रहता है। कुछ ना कुछ, आज कुछ ठीक हुआ, कल कुछ और आएगा। लेकिन उन सभी का एक तोड़ है कि हम एक दूसरे की मदद करते हुए निस्वार्थ भाव से सामने वाले की स्वास्थ्य और समृद्धि की नुकसान ना हो, इस उद्देश्य की पूर्ति करते हुए सरल चिकित्सा से, जिसका दुष्प्रभाव भी ना हो, खर्च भी ज़्यादा ना लगे, और सामने हर परिवार स्वस्थ और समृद्ध बने। यह है स्वस्थ समृद्ध परिवार। चिंता ना करें, अब तो धीरे-धीरे हर दिन हर पल हम सभी के बीच हथियारों की बौछार लगती है। जैसा कि आपने अपने परिचय में दिया, तो हमारे बीच में ही अभी अनिरुद्ध भैया हैं, उनसे आपने चौपाल शुरू होने से पहले वार्तालाप भी हुई कि जो जी परिस्थिति आपकी है, उससे बदतर स्थिति परिस्थिति अ, अनिरुद्ध भाई की थी, और उन्होंने योग के माध्यम से अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ करते हुए अपना जीवन ही समर्पित कर दिया योग को। तो मैं पुनः, जो चौपाल में नए जुड़े हैं, तो मैं अनिरुद्ध भैया से विनती करता हूँ कि थोड़ा-सा वो अपना परिचय देते हुए अपनी वाणी 2 शब्द रखेंगे। अनिरुद्ध भैया? जी भैया भैया। जी भैया। आप भी अपना परिचय देते हुए थोड़ी-सी, क्योंकि जो नए परिवार जुड़ रहे हैं उनको ये जानकारी मिल जाए। मेरा बनाओ। भैया देखिए, सभी भाई और बहनों को मेरा वंदे मातरम, नमस्कार। मेरा नाम है अनिरुद्ध यादव, योग सेवक हूँ। मैं योग की सेवा करता हूँ। पहले बीमार था, मतलब पहले मरीज व्यक्ति था। अब उसी मरीज को मर्ज को झेलते-झेलते उसी का डॉक्टर बन गया हूँ, देसी। और मुंबई में रहता हूँ। घर मेरा है उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। उत्तर प्रदेश के जौनपुर मेरा घर है, सागन तहसील है उसी के अंतर्गत। और मुंबई में रह के योग करने और सिखाने का कार्य करता हूँ। और गोविंद भाई से, चूंकि मैं स्वदेशी कार्य करता था, राजू भाई के सब व्याख्यानों को सुना और वहाँ सेवाग्राम वर्धा गया। और फिर इसमें देखा कि यार ये बंदा ऐसा है जो सबसे सत्य दिख रहा है, क्योंकि मैंने तो सबको देख लिया और सबको देखने मात्र से मुझे पता चल जाता था कि कौन कितने पानी में। तो गोविंद भाई को देखा तो ये तो भाई बंदा तो बहुत अलग है, फिर मिलूंगा जरूर। मैं किसी कारण से गया था 3 साल पहले वहां पर दिल्ली में, मतलब मेरठ में अपने बेटे का एडमिशन कराने के लिए, शुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ में, नेचुरोपैथी के लिए। तो बस उसी के दरमियान फिर हम बेटे को लेके, उसके दोस्त को लेके, गोविंद भाई से एक व्याख्यान एक जगह हो रहा था इनका, वहां मिले जुले। और बस उसी से आत्मीयता बढ़ी, ऐसी बढ़ी कि अब बस ये समझो कि बस पास में है हम। और अपने सुखों दुखों को बांटते रहते हैं, उसमें भी ये शामिल भाग हो जाते हैं, उसमें भी भागीदार हो जाते हैं। जहां उठाने के लिए रहता है वहां उठा भी लेते हैं। इसके लिए बहुत बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद। और सभी का, इसमें जो भी सब जुटे हैं, यानी सब एक सा हृदय हैं, इसीलिए सब जुटे हैं। जी। जी जी भैया। भैया। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। तो अभी